नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टून टॉक्स पर, जहां हर कहानी में कुछ खास होता है। यहां पर हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां हर शब्द, हर ख्याल और हर कहानी आपके दिल को छू लेने वाली होती है। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ और इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जो लोग मामाओं की मिठास और जिनसी की चालाकी को मिस कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी। द अपोथेकेरी डायरी सीजन 2 आ गया है और पहले एपिसोड में जो तड़का और मसाला डाला गया है ना, माँ कसम बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है मामू के अपने शहर से, जहाँ सब लोग ऐसे खुश हैं जैसे कोई सरकारी छुट्टी घोषित हो गई हो। और फिर कैमरा घुसता है ग्रैनी के घर में। घर में हम देखते हैं कि ग्रैनी बहुत बिजी है और किताबों पर ऑटोग्राफ कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किताब नहीं, प्रॉपर्टी पेपर साइन कर रही है। आज ग्रैनी इतनी खुश है मानो उसका बिजनेस नहीं, उसका रिश्ता पक्का हो गया हो। और हाँ, मामू से भी तो डील कर ली है, यानी कुछ होना तो बनता है। और फिर एंट्री होती है मास्टर जिनसी की। बंदा इतना चिकना है, किसी से भी देखकर बोले भाई थोड़ा कम ग्लो कर ले यार। और फिर हम देखते हैं जिनसी अपने असिस्टेंट से कहता है यहाँ की लगभग सभी लेडीज अनपढ़ है और नॉलेज भी बहुत कम है। नॉलेज का मतलब मैं तो समझ गया, आप समझे कि नहीं। और फिर हम देखते हैं कि जिनसी घूमते घूमते रानी के पास पहुंच जाता है और रानी साहिबा भी बड़ी स्मार्ट है। वो जिनसी को देखते ही समझ जाती है कि ये यहाँ किस लिए आया है। और फिर रानी साहिबा जिनसी से पूछती है क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं। जिनसी हड़बड़ाते हुए बोलता नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। यार अब तो रानी साहिबा भी जिनसी के मजे ले रही है, लेकिन रानी साहिबा उसे ज़्यादा परेशान नहीं करती और फिर कुछ सही बता देती है कि उसकी मोहब्बत कहाँ है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं मामू फूलों से दवाई बना रही है, जैसे कोई प्यार का लेक्चर तैयार कर रही हो। फिर जिनसे आता है और कहता है ये क्या बना रही हो। मामू कहती है सेंट बना रही हूँ, सूंघकर देखो। पैसा। जिनसे जैसे ही सूंघता है उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है मानो उसने जोलो चिप्स का पूरा पैकेट खा लिया हो। बेचारा जिनसू। फिर मामू बोलती है हाँ इसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग है लेकिन जहरीले फूलों जितनी नहीं। और फिर बताती है अगर ये सेंट कहीं और बनाती तो अधिक अवश्य वाले लोग तो इसकी खुशबू से ही बेच जाते और पागलों जैसी हरकतें करने लग जाते। मतलब बंदी सब कुछ खुल्लम खुल्ला ही एक्सप्लेन कर रही है यार। फिर मामू सोचती है महल के डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं, मुझे कभी यहाँ आने से नहीं रोकते। भाई अब अंदर की बात तो डॉक्टर लोग ही जाने, हमें क्या, हमें तो बस अपनी स्टोरी आगे बढ़ानी है। और फिर एक बहुत ही चटपटा सीन आता है। मामू जिनसी को अल्कोहल दिखाती है। जिनसी पूछता है ये तुम पीने वाली हो क्या। मामू हंसती है और कहती है नहीं रे बाबा, ये पीने के लिए नहीं, रगड़ने के लिए। फिर थोड़ा अल्कोहल कपड़े पर डाल के टेबल पर घिस के दिखाती है और बोलती है देखो कितना चमक रहा है, जिस पे डालो वो खिल उठता है। अब वो टेबल था या कोई पुराना अक्स ये हम नहीं जानते। और हाँ, वहीं पर एक दासी प्रेग्नेंट होती है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन मामू को पता है क्योंकि मामू की आंखें अक्सर है भाई, दिल से लेकर पेट तक सब देख लेती है। फिर हम देखते हैं दो बंदे कुरियर लेकर आते हैं और कुरियर का नाम सुनते ही मामू के हाल बेहाल हो जाते हैं क्योंकि वो कुरियर मामू के लिए ही आया होता है। और मामू सोच रही है अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, अब जिनसी को कैसे समझाऊंगी। फिर जिनसी कुरियर को देखता है और बोलता है अरे इसमें क्या है। और ये सुन के मामू के मन में इन्फॉर्मेशन के सारे बटन इमरजेंसी में लग जाते हैं। फिर मामू के दिमाग की बत्ती चलती है और वो बोलती है आप बेटी मैं चाय लेकर आती हूँ। मगर जिनसी नहीं मानता है और कहता है नहीं पहले कुरियर खोलने दो, मुझे जानना है इस कुरियर में क्या है। ये सुनकर मामू एक बहाना बनाती है और बोलती है कि ये मेरे फैमिली वालों ने भेजा है तो इसे खोलना मना है। लेकिन जिनसी कहाँ मानने वाला था, वो बोला अगर फैमिली वालों ने भेजा है तब तो मुझे ही इसे खोलना चाहिए। फिर मामू अपने दिमाग के घोड़े और दौड़ाती फिर एक और बहाना मारती है और कहती है इस कुरियर के अंदर मेरे अंडरगारमेंट्स है तो प्लीज इसे मत खोलिए। ये सुनकर जिनसी कहता है अगर अंडरगारमेंट्स हैं तो ठीक है, मैं इसे नहीं खोलता। लेकिन तभी वो तीसरा बंदा गौस यानी जिनसी का असिस्टेंट वो बोलता है अरे भाई ये कौन सा अंडरगारमेंट्स है जिनके लिए दो बंदे कुरियर लेकर आए और अंडरगारमेंट्स इतने भारी कब से हो गए। अब मामू बुरी तरह से फंस चुकी है और सोच रही है अब क्या करूं, अगर ये सच बता दिया तो मेरा बिजनेस पकड़ा जाएगा। फिर आखिरकार मामू सच्चाई बता देती है देखो इसमें कुछ बुक्स है और वो कोई आम बुक्स नहीं है, ये अडल्ट बुक्स है जिससे आप सब कुछ जान सकते हो। फिर मामू जिनसी को समझाती है कि ये बुक्स महल की लड़कियों के लिए ताकि वे राजा के सामने अच्छे से परफॉर्म कर सके और महल की ज्यादातर लड़कियां वर्जिन है, तो अगर राजा को पता चला कि उन्हें ये सब करना नहीं आता तो उन्हें गुस्सा भी आ सकता। अब जिनसी और गौस उस बुक को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं जैसे कोई बड़े मजे से पढ़ रहा हो। मामू गौस को देख कर सोचती है ये क्यों इतनी गंभीरता से पढ़ रहा है, पूरा ठरकी लग रहा है। जबकि जिनसी का ध्यान बस बुक्स की खास ड्राइंग्स पर है। अब वे खास ड्राइंग्स कैसी है ये मैं एक्सप्लेन न करूँ तो ही मेरे और मेरे चैनल के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि डर सबको लगता है गला सबका सूखता है। तो उठा स्क्रिप्ट और सुना आगे की कहानी। ओ सॉरी, सुनाने वाला तो मैं ही हूँ। फिर जिनसी बोलता है ये बुक तो सही है यार, अच्छे से ड्राइंग्स भी बनी हुई है। गौस फिर कान में जाकर बोलता है अगर आपको ये बुक इतनी पसंद आई तो आप इसे ले भी सकते हो। ये सुनकर जिनसी शौक हो जाता है, लेकिन फिर कहता है ठीक है मैं एक बुक ले रहा हूँ, लेकिन
तुम ये मत समझना कि मैं इसे पढ़ने के लिए ले रहा हूँ। ये सब देख मामू तो खुश हो जाती है, लेकिन इसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। फिर जिनसी मामू से पूछता है ये बुक कहाँ से आई है और इसका ओरिजिनल स्टोर कहाँ है। मामू कहती है हाँ, मैं आपको पूरा एड्रेस दे दूंगी और हाँ, वे तस्वीरें भी देख सकते हो। फिर गौस बोलता है इसमें सब कुछ एकदम खुल्लम खुल्ला दिखाया गया है, हमें इसे सेंसर यानी ब्लर करना होगा। ये बोलकर वो सारी किताबें अपने साथ ले जाता है। तो मामू की खुशी बस यहीं तक थी। ये सब देखकर मामू अब काफी उदास हो जाती है। फिर हमें मामू की फ्रेंड दिखाई देती है जो हाथ में खाना लिए गाना गा रही होती है। वो मामू को एक नोवेल के बारे में बताती है, लेकिन मामू को पता था कि उसकी फ्रेंड को पढ़ना नहीं आता। तो मामू अपनी फ्रेंड से पूछते हैं क्या तुम्हें पढ़ना आता है। तो उसकी फ्रेंड बताती है उसे पढ़ने लिखना तो नहीं आता, लेकिन उसकी फ्रेंड ने उसे ये बुक पढ़कर सुनाई थी। फिर मामू सोचती है ये अनपढ़ है, फिर भी इसे उस नोवेल में इंटरेस्ट है, मतलब सच में वो नोवेल काफी पॉपुलर रहा होगा। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कुछ दासियां जो बाकी सब दासियों से सीनियर होती है, वे सब वही नोवेल पढ़ रही होती है जिसके बारे में मामू को उसकी फ्रेंड ने बताया था। मामू खुद भी उस नोवेल को पढ़ने लगती है और सोचती है इसमें इतना अच्छा कंटेंट है और ढेर सारी पिक्चर्स है जिससे अनपढ़ लोग भी इसे देखकर समझ सकते हैं। महाराज चाहे तो इस नोवेल को उपहार के तौर पर भी लोगों को दे सकते हैं। फिर वो दासिया मामू से कहती है कि महाराज ने ही उन्हें ये नोवेल दिया था और ये बहुत ही अच्छा है और अब हम चाहती हैं कि हम ये किताब सभी दासियों को पढ़ने के लिए दें, लेकिन ये बहुत कम किताब है और हमें डर है कि वो सब इन्हें फाड़ न दें। तो मामू कहती है इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है, आप खुद इसकी और कॉपी बना लीजिए ताकि ओरिजिनल कॉपी भी सुरक्षित रहे और आपका काम भी हो जाए। ये सुनकर वे बहुत खुश हो जाती है और एक लेडी किताब को कॉपी करना भी शुरू कर देती है। अब सीन कट होता है और मामू वापस अपनी उसी फ्रेंड के पास आती है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है मुझे पढ़ना लिखना सीखना है ताकि मैं खुद किताबें पढ़ सकूं, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। वैसे दीदी ये तो बता देती है कि बड़ा करना क्या है, छोड़ो हमें क्या। फिर मामू उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगी, लेकिन लिखना क्यों सीखना है, तुम्हें तो बस ये किताबें पढ़नी है ना। उसकी फ्रेंड बोलती है मुझे लिखना भी सीखना है ताकि भविष्य में ये सब मेरे काम आ सके। अब मामू को भी लगने लगता है कि ये लड़की बहुत प्यारी है। फिर मामू जमीन पर नाम लिखती है और कहती है तुम इसे ठीक से कॉपी कर लो। अब मामू की फ्रेंड नाम तो कॉपी करती है लेकिन उससे होता नहीं है और वो खुद के लिखे नाम को देखकर कहती है क्या मेरा नाम इतना मुश्किल है। फिर मामू और भी सब लिखने लगती है, लेकिन फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आता। फिर मामू से कहती है तुम जो शब्द लिख रही हो क्या वो शब्द अपनी डेली लाइफ में काम भी आते हैं, मेरे लिए कुछ ऐसे शब्द लिखो जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकूं। अब मामू जमीन पर वो शब्द लिखती है जो फ्रेंड को समझ में आ जाए और फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की हमें दिखती है जो अंधेरे में कहीं जा रही होती है। तभी एक अंधेरे गले से एक चीज उस लड़की पर हमला कर देती है। अब वो चीज क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मामू जो छोटी प्रिंसेस लिंगी के साथ खेल रही होती है और मामू सोच रही होती है ये बच्ची अब घर में ही खेलते खेलते बोर हो जाएगी। तो मामू रानी साहिबा से कहती है लिंगी को बाहर घूमने जाना चाहिए, वो बहुत टाइम से घर पर ही खेल रही है। ये रानी साहिबा कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, लिंगी को बाहर जाना चाहिए। और साथ ही मामू से कहती है तुम फूलों और जीवों के बारे में बहुत कुछ जानती हो, तुम इससे भी कुछ सिखा देना ताकि बड़ा होने पर इसके काम आ सके। इस पर मामू के साथ वाली दासी बोलती है नहीं नहीं ये इसे सारी गंदी बातें सिखा देगी। फिर मामू सोचती है अगर ये मेरे साथ रहेगी तो इसे दवाइयों के साथ साथ पॉइजन का भी पूरा ज्ञान हो जाएगा। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं मामू लिंगी को बाहर लेकर आती है। जिस जगह वो लिंगी को लेकर आती है ये वही जगह होती है जहाँ लास्ट नाइट वो घटना घटी थी। अब जैसे ही लिंगी भागते हुए उस गली के सामने आती है अचानक से उसे एक केट दिखती है। अब लिंगी जिद करने लगती है कि मुझे ये केट चाहिए। तो मामू उसे बोलती है तुम रुको मैं जाकर वो केट लेकर आती हूँ। मामू गली में जाती है और केट को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो केट भागकर जंगल में चली जाती है। मामू और लिंगी उस केट को ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में चले जाते हैं और अब हम देखते हैं मामू और बिल्ली आमने सामने है। फिर जैसे ही मामू छलांग मारती है केट मामू के ऊपर से छलांग लगाकर हाथ से निकल जाती है। तभी एक लड़की आकर उस केट को पकड़ लेती है और मामू उसे कहती है तुम शायद इस केट को पकड़ नहीं पा रही थी तो मैंने पकड़ लिया। और मामू को केट पकड़ा देती है और कहती है ये केट भूखी है इसे खाना भी खिला देना। और इतना बोल के वो लड़की वहां से चली जाती है। लिंगी फिर से उस केट के लिए जिद करने लगती है तो मामू बोलती है ये अभी बहुत गंदी है इसे अभी मत लो। ये सुनकर लिंगी रोने लग जाती है, लेकिन मामू उसे वो बिल्ली नहीं देती। और फिर मामू उस केट को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर केट को देखकर ऐसा खुश होता है जैसे कि उसे किसी ने महंगी गिफ्ट दे दी हो। फिर डॉक्टर केट के लिए मुलायम कपड़ा बिछाता है और उसे आराम से सुला देता है। मामू डॉक्टर से पूछती है कि आपके पास दूध है, ये केट बहुत भूखी है। तो डॉक्टर केट के लिए दूध देने चला जाता है और मामू केट को नहलाकर कपड़े पहना देती है और फिर दूध पिलाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं राजा मामू को बुलाते हैं और कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया। वे बिल्ली जो लिंगी को बहुत पसंद आई थी तुमने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब तुम एक काम करो उस बिल्ली का अच्छे से ध्यान रखना और जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाए तो उसे मेरे पास ले आना, फिर वो महल में ही रहेगी। और वो बिल्ली तुम्हारे नाम से बहुत जच रही है तो मैं उसका नाम भी मामू रख देता हूँ। फिर मामू सोचती है सम्राट बहुत अच्छे हैं लेकिन बिल्ली का नाम मेरे नाम पर क्यों रखा है। फिर मामू बिल्ली का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है
उसे नहलाती है, साफ करती है, खाना देती है, जैसे कोई बहुत बड़ा ट्रीटमेंट कर रही हो। और अब जो बिल्ली है वह बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही होती है। और तभी जिंसी आ जाता है और पूछता है, क्या ये वही बिल्ली है जो लिंगी को बहुत पसंद आई थी? अब जिनसी बिल्ली को हाथ में उठाता है और सोचने लगता है इसमें ऐसा क्या खास है जो सब लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं। तो मोमो के दिमाग में ख्याल आता है कि ये अब मुझे पकाने वाला है। तो मोमो कहती है, मैं आपके लिए स्नैक्स लेके आती हूँ। और फिर वो फटाफट से निकल जाती है। अब मोमो कबर्ड खोलती है और अंदर एक चीज देखती है और कहती है, इस जिंसी को तो मैं कभी ये जरूर खिलाऊंगी। अब ये चीज क्या है हम सबको भी पता नहीं चलता। फिर मोमो कुकीज लेके आती है और कहती है, आप ये खा सकते हैं। फिर जिंसी बोलता है, मैं केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन ये जो डॉक्टर है उसे देखकर लगता है कि ये केट को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन लोग केट को इतना क्यों पसंद करते हैं? मोमो बोलती है, केट लवर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको केट से फ्रेंडशिप करनी है तो पहले उसे खाना देना होगा और फिर उसके बालों को अच्छे से सहलाना होगा और कभी कभी उसे किस भी करना पड़ता है, तब जाके एक केट आपसे दोस्ती करती है। तब जिंसी जो है वो केट को किस करने लग जाता है और मोमो ये देखकर सोचती है, ये क्या हो रहा है, ये बिल्ली को किस क्यों कर रहा है। कुछ दिन बाद वह बिल्ली ठीक हो जाती है और चूहों को भी पकड़ने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं महल में दो लेडीज आपस में बात कर रही होती है। महल में कारावान आने वाली है। मोमो ये सुनकर चौंक जाती है और सोचती है, ये कारावान कौन है। और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं बग्गी में दो लेडीज महल की ओर आ रही है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज इस एपिसोड में मजा आया या नहीं कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।